अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल गफ्फार और आप देख रहे हैं जनाब आउटसाइड एज और डीएन स्पोर्ट पे खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट और कहते हैं नेवर अ डल मोमेंट, और अभी ऐसा ही कुछ हो रहा था। अभी 15 दिन पहले जी एशिया कप वर्ल्ड कप पे हम बाहर लड़ रहे हैं, अब घर में हमारे इन हाउस चेंज तकरीबन आ ही गया है। आपको पता है नजम सिटी सब जा चुके हैं, और एज एक्सपेक्टेड जो हमने सोचा हुआ था वही हुआ कि जब आपकी चेंज होगा तो क्या पॉलिसी चेंज तो नहीं होगी। ज़का अशरफ साहब आपको पता है कि नॉमिनेट हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से फॉर द गवर्निंग बोर्ड। उनकी नॉमिनेशन डेफिनेटली का मतलब ये है कि ज़का अशरफ अब चेयरमैन पीसीबी बनेंगे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस्लामाबाद में जो मीडिया टॉक की, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली वर्ड्स में कहा कि वो रिजेक्ट करते हैं इस एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को। उनके ख्याल में ये ज्यादती है पाकिस्तान के साथ कि पूरा एशिया कप पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा। और उनके साथ बैठे हुए थे एहसान मज़ारी साहब, जिनका ताल्लुक भी पीएस पार्टी से है, और उन्हीं आपको पता है आसिफ जरदारी साहब और एहसान मदारी साहब के बयानात आए उसके बाद, और फिर ज़का अशरफ साहब की रामबार हुई। उन्होंने भी कह दिया जी कि मुद्दा ये है भाई कि पाकिस्तान अगर मुल्क में एशिया कप होस्ट नहीं कर रहा तो फिर भारत को भी पाकिस्तान के मैचेस करने चाहिए। अब ये क्या जबानी बातें रहेंगी जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट है, कि बयानात अलग हैं, बट आज के इस प्रोग्राम में हम तबसरा करेंगे कि बयानात की हद तक तो चलें खबरें आ गई, बट प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के इंप्रेशन अब आप और मैं डिसाइड कर लेते हैं कि एक चेयरमैन कुछ कह रहा था, दूसरा चेयरमैन तो हम स्टैंड क्या करते हैं मॉरली, ये तो बहरहाल क्वेश्चनेबल है ही है, इसमें कुछ शक की गुंजाइश नहीं है। और जनाब यूट्यूब की दुनिया, और यूट्यूब की दुनिया में पाकिस्तान के 2-3 यूट्यूब चैनल बड़े तगड़े हैं माशाल्लाह। उनमें से एक जो है वो सवेरा पाशा साहिबा और उनके शौहर हैं हस्बैंड अली, उनका ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है। अली जो है मौजूद है मेरे साथ, और बड़ी ज़बरदस्त इनकी तनकीदी निगाह होती है, बड़े अच्छा एनालिसिस करते हैं। अली बहुत शुक्रिया डीएन स्पोर्ट पे आने के लिए। आपको क्या लगता है अली, ये जो बयान है, जो इजहार ख्याल किया उन्होंने, क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये बयानात की हद तक ही सिर्फ महदूद रहेगा? और बहरहाल जब हमने चेयरमैन ही तब्दील कर लिया तो बयान से क्या हमारा इंप्रेशन ठीक हो जाना है? वो इंप्रेशन तो बहरहाल पहले ही आप समझ गए ना मेरा, वो तो माशाल्लाह पहले ही बहुत हमारा अच्छा बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया गफ़ार आपका, आपके शो में इनवाइट करने के लिए। देखें जी, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि सिर्फ बयान की हद तक है, क्योंकि अगर हम टेक्निकलिटीज़ में घुसते हैं और टेक्निकलिटीज़ की बात करते हैं तो टेक्निकली हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच लेते हैं कि कल को 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 दिन बाद, नो मैटर व्हाट, कितने भी दिनों बाद ज़का अशरफ आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, और जब उनके मुकालमे होंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल से और अपने काउंटर पार्ट्स जो कि जय शाह हैं, जो कि पॉइंट ऑफ जी जी कंटेंशन के अंदर यहाँ एक नाम है जो कि रमीश टू नजम और नजम टू अब ज़का अशरफ यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर हम ये समझें कि कल को ज़का अशरफ उस चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ के ये बयान दागने की रेमिफिकेशंस को समझे बगैर अगर वो ये बयान दाग दें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सनल कैपेसिटी का बयान ज्यादा है रादर देन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का। क्योंकि गफार, हमें समझने की जरूरत है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का अगर हम बयानिया या डे 1 से ले लें, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे अक्टूबर 2022 की, जब जय शाह ने जी जी कैटेगोरिकली बीसीसीआई की एजीएम के बाद इन कैपेसिटी ऑफ एसीसी प्रेसिडेंट, और मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कोट करके कहा था कि इन कैपेसिटी ऑफ एसीसी प्रेसिडेंट में ये कहता हूं कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा बल्कि न्यूट्रल में होगा। जी जी उसके 9-10 महीने बाद एक वॉर ऑफ वर्ड चलती रही, और फिर नजम सेठी ने बड़ी बैकडोर डिप्लोमेसी करके इवेंचुअली चार पाकिस्तान को मैच दिलवा दी है। ज़का अशरफ ठीक है। की जाती राय जरूर हो सकती है, लेकिन चेयरमैन की पोजीशन पे बैठ के ये आपको सबसे पहली चीज देखनी होगी कि एशिया कप का मॉडल प्रपोज किसने किया था? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था। वो बिल्कुल एक ठीक। ऑर्गेनाइजेशन का प्रपोज करदा हाइब्रिड मॉडल है जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अप्रूव किया है। ये किसी इंडिविजुअल का मॉडल नहीं है, ना ये नजम सेठी का मॉडल है, ना ये रमीज राजा का मॉडल है, ना अब्दुल ठीक गफ्फार है। का मॉडल है, ना अली इमरान का मॉडल है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मॉडल है, जिसको कल को आके कोई भी रिप्रेजेंट करे वो उसको उस लाइन को टो करना पड़ेगा जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर दी है। वर्ल्ड कप की ठीक लाइन है। भी हम सेट कर चुके हैं, एशिया कप की लाइन भी हम सेट कर चुके हैं। एक और बयान ज़का अशरफ ने दिया, आपकी बात आगे बढ़ाता हुआ चलूं, कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को भी बहुत गहरी निगाह से देखना है और वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। माजरत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ज़का साहब, 9 साल बाद वो कुर्सी संभालने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन मेरी जाती ओपिनियन की हद तक, जाती ओपिनियन की हद तक मेरी, मुझे लगता है कि इन तीनों चीजों में ज़का अशरफ का रोल सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर का जरूर हो सकता है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों के नाम पे चेंजेस करने जाएंगे तो भी वो गलत होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की हद तक
वो वहां भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और हाइब्रिड मॉडल तो मुझे लगता है वो किश्ती रवाना हुए हुए बहुत अरसा गुजर चुका है, वो किश्ती तो अब समंदर के बीचों बीच है, आप उसको ठीक वापस है, कैसे किनारे पे लेकर आएंगे? ठीक है। अली, अगर हम बात करें, क्योंकि ये बात ठीक है, एहसान मजारी साहब भी उनके साथ बैठे थे, उन्होंने 2 से 3 मरतबा ये जरूर कहा कि ये मेरी एक जाती राय है जब वो वर्ल्ड कप में हुकूमत की पॉलिसी की बात करें, लेकिन मैं सिर्फ पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, इनके ओहदों की अहमियत की बात कर रहा हूँ, चूंकि जाहिर बात है वो वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता हैं, जिनके थ्रू ये नोटिफिकेशन और सारा कुछ होना है, वर्ल्ड कप की इजाजत, और ये आपको पता है कि तमाम जो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम भी गई, उसको भी यहीं से जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह और सब कुछ एनओसी वगैरह अप्लाई करना पड़ा। और फिर ज़का अशरफ इनकमिंग पीसीबी चेयरमैन है। आपको नहीं लगता, मेरा तो जाती ख्याल ये है कि बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए जब आपके बयान आपकी पोजीशन की वजह से इतनी अहमियत के हामिल हो? आपको मुझे 100% श्योर कि कितने फोन भारत से भी आए होंगे, मुझे भी फौरन भारत से 3-4 फोन आए कि यार क्या कह दिया, कहाँ कह दिया, कैसे कह दिया। सो क्या फिर मकसद वो बयानात की हद तक, ये फिर बयानात और मीडिया में रहना देखिए है, क्योंकि गफार, नई नई अभी संभाली है? देखिए जी गफ़ार, मैं बहुत ऑनेस्टली यहाँ बताता हूँ कि जो वेटेज है ना बयान की, वो तो बहुत बड़ी है। ये वेटेज ही हम्म। आपको रिफ्लेक्शन दिखा रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की अगर स्पोर्ट्स की हम बात करें, उस वक्त टॉप ऑफ द टाउन जो इस वक्त न्यूज़ है और जो सरे फहरिस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो इस वक्त ज़का अशरफ की खबर है। चाहे हम मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल है। की बात कर लें, हम यूट्यूब मीडिया की बात कर लें, सोशल मीडिया की बात कर लें, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। ये आपको रिफ्लेक्शन देती है कि इस स्टेटमेंट की, क्योंकि जो हैवी वेट्स की पोजीशन है, हम आईपीसी मिनिस्टर की बात कर लें, ठीक है, आईपीसी मिनिस्टर का कितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी पे अमल दखल हो सकता है, नहीं हो सकता, वो एक रिस्पेक्टिव बात है। लेकिन हम्म। जो पोजीशन है वो दोनों की बहुत स्ट्रांग है। एक आपका इनकमिंग पीसीबी चेयरमैन है, एक आपका आईपीसी मिनिस्टर है, इंटर प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मिनिस्टर है, जिसके अंडर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आती है। बयानात की वैल्यू तो बहुत है, बयानात में वजन तो बहुत है, लेकिन गफार, कहना और करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप क्रिकेट ठीक। के बिजनेस को देखते हैं, मतलब क्रिकेट को देखते हैं, माजरत के साथ हम इस चीज को पसंद करें या ना करें, क्रिकेट अब इमोशंस पे नहीं चलती, क्रिकेट सिर्फ बिजनेस पे चलती है। और मेरे ख्याल से यू आर अ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपसे ज्यादा बेहतर इस बात को कौन जानता और पहचानता होगा। अली, अब टाइमिंग जो थी ना, हमने डिस्कस किया, मैं आपको भी सुन रहा था, ये जो सब हुआ पिछले 24 घंटों में, नोटिफिकेशन, कंफ्यूजन, और फिर एक ट्वीट आया, जिस तरह नजम सेठी साहब आए थे वैसे ही वो घर भी गए कि उन्होंने ट्वीट किया जी मैं जा रहा हूं। अब टाइमिंग देखें इस पूरे मामले पर, मुझे नहीं पता, हम आप और मैं सियासी माहिर नहीं है, सियासत में एक अलग इस वक्त जो है वो टेंशन जो है वो मची हुई है, सारा कुछ अब आपको पता ही है, इलेक्शन में इलेक्शन चले, हम उसमें नहीं पड़ते, लेकिन कितनी इसकी बुरी टाइमिंग नहीं है अली के शायद ये सारा कुछ होता आपसे 3 महीने पहले या 3 महीने बाद, जब सारा कुछ हो गया होता। अब वही हुआ ना जिसका हम अंदेशा जाहिर कर रहे थे। और मैं आपको ये बता दूं कि यू कांट रूल्ड आउट कि अगर ज़का अशरफ, आपको पता है कि वो खुद फैसले शायद नहीं करेंगे सारे, उनके मुशीर हैं, कुछ क्रिकेटर आगे अभी ऑलरेडी उनके आने से मुतहर्रिक हो गए हैं, उनको जॉब्स भी मिल जाएंगी, वो गॉड नोज के उनके कहने पे वो क्या स्टेप उठाएं। मे बी ये बात भी वो कर सकते हैं, एक एक इमेजिनेशन की बात है ना, अब हम रीड तो नहीं कर सकते, मैं सिर्फ, हम सोच रहे थे यार कि नजम सेठी जाएंगे नहीं जाएंगे, वो चले गए, हम सोचे ज़का अशरफ आएंगे नहीं आएंगे, वो भी आ गए। अब बयानात के बाद हु नोस कि अगर वो कह दें जी हम नहीं चाहते कि हाइब्रिड मॉडल हो, हम तो चाहते हैं पूरा एशिया कप पाकिस्तान में हो, फिर क्या होगा? दो सूरत हाल हैं, दो रास्ते हैं इसको देखने के। एक नजरिया और एक रास्ता तो ये है कि आप फड्डा ले लें अगर आप लेना चाहते हैं, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नजरिया है कि अगर आप फड्डा ले लें तो उस फड्डे का रिएक्शन क्या होगा। तो हमारे सामने ये सिचुएशन है कि हम किस स्पेक्ट्रम से देखना चाहते हैं गफ्फार। मेरी नजर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर पाकिस्तान क्रिकेट का भला चाहता है और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहता है, तो शायद वो इस डिसीजन पे ना आए, क्योंकि हम ग्लोबल क्रिकेट अफेयर्स को बहुत बाखूबी जानते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का जो सर्वाइवल है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जी। देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त जग हसाई तो आपकी हो रही है। आप वो वाहिद बोर्ड हैं पूरी दुनिया के अंदर जो पिछले 8 महीने में चौथा चेयरमैन अपना तब्दील करेंगे, क्योंकि एक्टिंग चेयरमैन को भी आप चेयरमैन की ही लिस्ट में काउंट करेंगे। आप दुनिया का वाहिद बोर्ड हैं जिन्होंने 74 ईयर्स 1949 से लेके आज तक 2023 तक, आप 38 चेयरमैन, जब ज़का अशरफ चेयर पे बैठेंगे 38 चेयरमैन होंगे। इसके अलावा बिल्कुल। आपके पास 12 सेक्रेटरीज अलग आए, 13 सीईओज अलग आए आपके पास, इसमें सीईओज की तादाद आपके पास अलग है। मतलब सिलेक्टर तो ऐसी छोड़ ही देना, हिस्ट्री उनकी तो आपकी, गिनती कोई नहीं।
आप लास्ट 12 साल में देख लीजिए गफार, तो 12 साल में आप 12 चेयरमैन बदल के बैठे हुए, हर साल लोग गाड़ी के मॉडल तब्दील करते हैं, हमारे यहाँ चेयरमैन तब्दील होता है। जब तक पॉलिसी में इस्तेकाम नहीं होगा, आपकी क्रिकेट बोर्ड में इस्तेकाम नहीं होगा, आपकी क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप जका को पसंद करें या आप नजम सेठी साहब को पसंद करें या ना करें, आप रमीज को पसंद करें या ना करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीवन हु इज सिटिंग ऑन एन इंडिविजुअल सीट, पाकिस्तान क्रिकेट चलनी चाहिए। हम सबका कलेक्टिव एफर्ट क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी। आपके हो सकता है मुख्तलिफ राय हो मुझसे, मेरा मुख्तलिफ नजरिया है, हम लोग किन्हीं चीजों को सपोर्ट करते हैं और मुख्तलिफ चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं। ये हर एक इंडिविजुअल का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की, तो शायद ये बात हमको बाखूबी पता है कि इस सिचुएशन पे जहां आप आके खड़े हो चुके हैं, जो टाइम अब निकल चुका है, ना आप वर्ल्ड कप पे बैक ट्रैक हो सकते हैं, ना आप एशिया कप पे बैक ट्रैक हो सकते हैं। आप डोमेस्टिक ऑडियंस को या सपोर्ट गैदर करने के लिए ये पॉपुलर स्टेटमेंट्स तो दे सकते हैं, लेकिन गफार पॉपुलर स्टेटमेंट नजम सेठी की भी आपके सामने है। उन्होंने इंडियन मीडिया में बैठ के बोला कि पाकिस्तान अगर इंडिया आएगा तो हम पाकिस्तान जाएंगे, वरना हम हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए थिंक टैंक्स ने जका सेठी साहब को उस स्टेटमेंट के बाद बताया कि सेठी साहब, यू जस्ट कैन नॉट मेक दिस स्टेटमेंट बिकॉज फोर्स मेजोर का क्लॉज बीच के अंदर है, और कल को अगर ऐसी सिचुएशन कोई आती भी है तो आप अपने आप को खुद वेलकम कर रहे हैं कि आए और हमें सैंक्शन लगाएं, क्योंकि हम तो एक दूसरी लाइन लेके बैठे हुए हैं। वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना या आईसीसी का बाइकआउट करना बिल्कुल पॉसिबल है। 2009 में जिम्बाब्वे कर चुका है बाइकआउट। इंग्लैंड में होने वाला वर्ल्ड कप 2009 में जिम्बाब्वे ने बाइकआउट किया था, जिसके ऊपर जाइल्स क्लार्क जो उस वक्त के हेड थे ईसीबी के, उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है कि हम बहुत खुश हैं कि जिम्बाब्वे नहीं आ रहा, और जिम्बाब्वे ने बैकआउट किया था ड्यू टू डिप्लोमेटिक टाइज। लेकिन उनको क्यों सैंक्शन नहीं लगी थी? उनको सैंक्शन इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि उन्होंने फोर्स मेजोर का क्लॉज को एक्सरसाइज किया था, जो कि कल को कोई भी बोर्ड कर सकता है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए कर सकता है, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कर सकता है, लेकिन लुब्बे लुबाब यही है गफार और लेमैन के लिए एक सिंपल वर्ड्स के अंदर कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर कर गए तो इसकी रेमिफिकेशंस वो हैं जो शायद हम हमारे सोचने भी से ज्यादा बदतर हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए दुनिया अगर एक चीज पर राजी है, 4-5 मुल्क एशिया कप खेलना चाह रहे हैं या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अलावा जो तमाम मुल्क हैं वो जा रहे हैं, तो फिर हमारी कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो अली बहुत दिन से ये बात कर रहा हूँ कि शायद आपको जितनी भी निगोशिएशंस करनी है, यहाँ मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ ये ना चाहते हुए भी, कि शायद ब्लैकमेलिंग भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई ने दूसरे के सामने करनी है तो यहाँ चल जाएगी। यहाँ पे मीडिया वॉर भी है, सब कुछ है, बट आईसीसी इवेंट्स ऐसे ऑपरेट नहीं होते ना, तो वहाँ हाइब्रिड एकदम हमारे कहने पे कोई चला जाएगा, और यही शायद चैंपियंस ट्रॉफी में भी होगा। अब एक और पहलू भी अली इस सारे मामले का, डायरेक्टली आपको याद होगा, मैं तो पता नहीं इस बात पे शायद खुशी हूँ, आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान सीरीज से पहले हम अपने तमाम सीनियर प्लेयर्स को बिठा रहे थे, हमने कैप्टन को बिठाया, वो मामला अजीब तरीके से हैंडल हुआ, शाहीन शाफिदी को ट्वीट करना पड़ा, अभी शाहीन को एक और ट्वीट करना पड़ा फिर टेस्ट क्रिकेट के लिए। ये हमारे यहाँ ट्वीट पे क्रिकेट भी चलने शुरू हो गई है, नजम सेठी साहब भी ट्वीट से आए, ट्वीट से गए। सो हमारे यहाँ तो जो चेयरमैन आता है वो समझता है कि वो बहुत पावरफुल है, अगर कोई खिलाड़ी पावरफुल है। बाबर आजम के ऊपर आपको पता है कि ये सारी चीज सिचुएशन लाने की कोशिश की गई या जो भी था, वटेवर, शान मसूद जो है वो वाइस कैप्टनसी तक आए। अब जका अशरफ साहब आ गए हैं, गॉड नोज कि इनके ज़हन में क्या है, इनको कोई क्या मशवरा देगा। मुझे नहीं लगता कि नजम सेठी को डायरेक्ट कोई बाबर आजम से इशू था, लेकिन जो कहानी बनी थी, आपको याद होगा अफगानिस्तान सीरीज से पहले, वो एक तरह से वही सिचुएशन थी जहां भी बाबर लगता है बड़े पावरफुल हो गए हैं तो जरा कंट्रोल करते हैं, कुछ ऐसी मुझे फील आई थी, और फिर वो बहरहाल मीडिया के दबाव में वो चीज़ बैक ट्रैक हुई। बट ये जो बार बार हम तब्दीलियां कर रहे हैं, अब जका अशरफ साहब आए हैं, दुआ करें कि इनको कोई अच्छे मशवरे देने वाला मिल जाए, वरना जो मशवरा मिलेगा उस पर अमल होगा। अली, मैं और आप जो मर्जी कहते रहें। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे सीटी साहब हो चाहे जका शरफ साहब हो, कोई भी हो, वो मशवरों के ऊपर बहुत चलते रहे। रमीज राजा का एक बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ तरीका वारदात था, वो बिल्कुल एक सोलो फ्लाइट के साथ चल रहे थे, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी एक हालांकि मजाहिया बात है कि रमीज राजा गए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी ने तकलीफ भी नहीं की, तकल्लुफ भी नहीं की, अगली सुबह नजम सेठी के लिए हार लेके खड़े हो गए। लेकिन आज जब नजम सेठी की रुखसती हो रही है तो बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उनके ऑफिशियल की तरफ से एक अनअनाउंस एनसी के अंदर एक फेयरवेल की तकरीब दी गई है। सो बहुत सारे लोगों का एक अलग मुख्तलिफ डीलिंग भी होती है अपने एम्प्लॉइज से। शायद रमीज का जाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए अफसर्स के लिए इतना अफसोसनाक सिचुएशन नहीं थी जितनी इस बार शायद फैंस के लिए थी। लेकिन गफार, ना रमीज को हटाना कलमंदी थी,
ना रमीज को हटा के नजम सेठी को लगाना कलमंदी थी, ना नजम सेठी बिल्कुल। को हटा के जका शरफ को लगाना कलमंदी है, क्योंकि आपको कंटिन्यूएशन चाहिए। आपने बाबर आजम की बात की, आपका जो यहाँ एनालिसिस है या आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन से मैं 100% यहाँ अग्री करता हूँ कि बिल्कुल ये टेक्निक इसलिए चली गई थी क्योंकि बाबर आजम या टीम में जो बिल्टअप एक वो आपको एक बहुत वाजे दिख रहा था रमीज के अंदर पॉलिसी की, नहीं जी बहुत इंपैक्टफुल बना देंगे, प्लेयर पावर होगी और एक कप्तान की पावर होगी, जो वो चाहेगा वही करेगा, काले सफेद का जिम्मेदार वो है और जो फैसला वो चाहेगा वो होगा, उसको लाके एक पावर आपने तोड़ने की बिल्कुल कोशिश की गई थी। लेकिन देखिए गफार, माजी में जो हुआ, आज से 4 महीने पहले आपके पास फिर टाइम था ये सारी चीजें करने का। आपने 3 T20 खेलने थे अफगानिस्तान से, 5 ODIs खेलने थे न्यूजीलैंड से, और फिर उसके बाद एक 4 महीने का गैप था जिसके बाद आपने एशिया कप और वर्ल्ड कप के मुकाबले में उतरना था। अगले आने वाले 7 महीने अगर जका शरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कल को बनते हैं और वो वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ऑनेस्ट हैं, उनको सबसे पहले किसी थिंक टैंक को ये रियलाइजेशन दिलानी पड़ेगी कि पाकिस्तान के आने वाले 7 महीने कितने इंपॉर्टेंट है। आप वर्ल्ड कप तक अपनी निगाह ना रखें, आपने आपके 7 महीनों में 2 टेस्ट हैं श्रीलंका के साथ, 3 टेस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, आपका एशिया कप है, आपका वर्ल्ड कप है। ये इस करंट लॉट इंक्लूडिंग बाबर आजम की लेगेसी डिफाइन कर सकते हैं ये आने वाले 7 महीने। और अगर आपने फोर्सफुल चेंजेस करने की अब मजीद कोशिश की तो उसके बाद ये टीम सिर्फ डीरेल होगी। ये वापस जो आप सपने सजा के बैठे हुए कि हम वर्ल्ड कप में जाके फाइनल में पहुंचेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे, हमारे लड़के तैयार हैं, बाबर आजम जो पीक में है वो ऑस्ट्रेलिया में इस बार रन करके अपनी कप्तानी में हमें जितवाएंगे, वो शायद एक सुहाना ख्वाब, आपका ख्वाब ही रह जाएगा, वो हकीकत में कभी तब्दील नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्टेबिलिटी हमेशा अकलमंदाना फैसला होती है गफार। लेकिन मैं जका शरफ साहब का माजी देखूं, आपको अच्छी तरह याद होगा मोहम्मद इलियास जब अक्टूबर 2011 में जका शरफ को चेयरमैन लगाया गया था और इजाज भट्ट साहब को फ्री किया गया था उस पोजीशन से, तो उस वक्त मोहम्मद इलियास साहब आपके चीफ सिलेक्टर होते थे। लेकिन जका साहब ने आके फौरन नी जर्क रिएक्शन नहीं किया था, उन्होंने अपना स्वीट टाइम लिया था। उसके बाद इकबाल कासिम और सलीम जाफर की क़यादत के अंदर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी बनी थी। उसके बाद आपके कोच वकार यूनुस थे, उनको एक प्रॉपर ट्रांजिशन मिली थी और फिर पाकिस्तान वहां से डेव वॉटमोर पे शिफ्ट हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जका अशरफ साहब। पॉलिसीज तब्दील होती हैं, लेकिन आप आमिर सोहेल की मिसाल ले लें। आमिर सोहेल ने किस कैपेसिटी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को लीगल नोटिस भेजा, मतलब वो लंदन में होते हैं आज से 4-5 दिन पहले, वो वहां से स्पेशल फ्लाइट लेके लाहौर आते हैं, लाहौर आके वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक लीगल नोटिस सर्व करते हैं। ये सब किस कैपेसिटी में हो रहा है? कोई कार्य खैर में तो मेरे ख्याल से लंदन से लाहौर की फ्लाइट लेके तो कोई आएगा नहीं। हाँ बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, और फिर आप देखें वो जितने एक्टिव हैं, बिल्कुल जैसे ना रिटन ऑन द वॉल है कि आप जैसे ही जका शरफ साहब चार्ज संभालेंगे तो आमिर सोहेल की एंट्री होनी ही होनी है। इसी तरह मुझे याद है बासित अली साहब बड़े करीब थे उनके लास्ट टेन्योर में, शायद मुझे वो भी आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो फॉरेन आपके कोचेज हैं, आप देखें ना, मैं तो उस वक्त आपको याद होगा LT20 में था जब ये सारा कोचिंग हम सर्चिंग कर रहे थे, तो मिकी आर्थर जब तक उनसे बात नहीं हुई थी, तो एंडी फ्लावर और टॉम मूडी का मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कैटेगरी कहा था नहीं भाई हम नहीं आ सकते, हम बिजी हैं। इवेंचुअली बच्चे वो ये कह रहे थे कि उनको स्टेबिलिटी का पता है कि पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या पड़ी है कि वो अपने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर यहाँ पर आए। अब आपने मिकी आर्थर को, खैर वो तो क्वेश्चनेबल है, मुझे तो उस पर अब तक एतराज है कि शायद जिस तरह वो ऑपरेट कर रहे हैं इस तरह शायद कोई भी बड़ा इदारा नहीं चल सकता, वो भी क्रिकेट टीम जो कि डायरेक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड आप डिसीजन लेते हो। पर ग्रांट ब्रैडमैन क्या सोच रहे होंगे, सर मॉर्ने मॉर्कल क्या सोच रहे होंगे, या एंड्रयू पैटिक जो है वो क्या सोच रहे होंगे। इवेंचुअली शायद ऐसे हालात अगर आपके एक दफा और हुए तो आपको तो फॉरेन कोच कोई मिलना ही नहीं है। वो तो भाई सब वो बोलेंगे वर्क फ्रॉम होम करा लो, क्योंकि भाई हमारे पास तो एक जॉब है, आपकी जॉब का तो खुद नहीं पता, आप हमें जॉब ऑफर कर रहे हो। या आईसीसी आप क्या बोलेगा, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निगोशिएशन करेगा। जका साहब आप ये तो बता दें इलेक्शन कब है, आप खुद रहेंगे नहीं रहेंगे। जय शाह साहब भी फोन का जवाब देते हुए कहीं ना बोल रहे हैं कि जका साहब अभी नजम से आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे हैं। ये तो मतलब मैं क्या वर्ड यूज करूं, आपका क्या इंप्रेशन है? हमारा कोई इंप्रेशन नहीं है। हमारा इंप्रेशन इन खींचातानी की वजह से दुनिया में एक जगह हसाई का इसका रीजन बना हुआ है, लोगों के लिए एक लाफिंग स्टॉक बना हुआ है। पीसीबी इज बिकमिंग अ जोक, लेकिन इसमें कसूर ना आपकी क्रिकेट टीम का है ना वहां के बैठे हुए ऑफिशियल्स का, ये तो उन लोगों का है जो ये डिसीजंस ले रहे हैं। रमीज से नजम, नजम से जका अशरफ का जो आपने 8 महीने में सफर तय किया है, इस 8 महीनों में आपको एक चीज बड़ी क्लैरिटी से दिखनी चाहिए कि दुनिया में वेयर डू वी स्टैंड।
और अगर आपके पास, मैं मानता हूं कि इंडिया फाइनेंशियल पावर है, उनकी मसल है, दुनिया उनकी सुनती है क्रिकेट में और उनको लीड करती है, जो उनका कहा जाता है उसको मानने की कोशिश करती है, लेकिन गफार फिर हम कंप्लेन क्यों करते हैं लोगों से? हमारा भी तो अपना जाती कसूर है। कोई बाहर बैठ के अगर पाकिस्तान से ये आपके लिए परसेप्शन बना के बैठा हुआ है कि यार आप एशिया कप पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप वर्ल्ड कप पे बड़ी बातें करते हैं, आप इस पे बातें करते हैं, आप वेन्यू चेंज पे बातें करते हैं, तो आप क्यों नहीं इस चीज के ऊपर स्टैंड लेते? हमारा जो करंट स्टैंड की वैल्यू है ना, मैं आज आपको एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दिखाता हूं। आईसीसी ने जो ड्राफ्ट भेजा वो सिर्फ आपको अकेले को नहीं भेजा वर्ल्ड कप स्केड्यूल का, उन्होंने आपके सबको अलावा भेजा। 7 और ममालिक को भेजा। क्या किसी और ममालिक ने उसको रिपोर्ट किया? रिपोर्ट किया या ना किया, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताता हूं कि यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ईमेल गई है जिसके अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैचेस का स्वैप मांगा है। हमने वार्म अप मैचेस अफगानिस्तान के साथ इसलिए मना किया है कि हमारा उसमें रीजन दिया गया ये है कि एशिया कप में हम ऑलरेडी अफगानिस्तान से खेलेंगे और हमने ग्रुप में भी खेलना है, तो कोई फायदा नहीं अफगानिस्तान से खेलने का, हमको किसी और टीम से करा दिया जाए। आपने एक वीक ईमेल की जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर भी नहीं मिलते हैं जो कि चीज और इस ईमेल को बैक करते हुए आपको पाए जाएं, क्योंकि ये एक टेक्निकली फ्लॉड ईमेल है। क्योंकि आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये पता होना चाहिए था कि आप सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न के वेन्यू चेंज डिमांड ही नहीं कर सकते। और अगर आप पब्लिकली आप अगर एक ईमेल कर रहे हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल ईमेल है और आपकी वैल्यू ये है कि उस कॉन्फिडेंशियल ईमेल को आईसीसी की तरफ से ईएसपीएन क्रिकइंफो को लीक कर दिया जाता है, क्या आईसीसी ऑस्ट्रेलिया की ईमेल लीक कर सकता है? क्या आईसीसी इंडिया की ईमेल लीक कर सकता है? क्या आईसीसी ने इंग्लैंड की ईमेल लीक की? क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे अलावा और भी तो बोर्ड्स होंगे जिन्होंने अपना ड्राफ्ट के ऊपर फीडबैक दिया होगा? उनकी ईमेल्स क्यों नहीं लीक हुई? सिर्फ आपकी ईमेल लीक क्यों हुई? क्योंकि आपके यहां खुद कंसेंसस नहीं है। जब आपने ये ईमेल भेजी तो आपकी इस ईमेल के ऊपर आपके सारे स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस नहीं था, आपके थिंक टैंक का कंसेंसस नहीं था विद इन पीसीबी। तो ये वो चुपते सच है गफार, जब हम दुनिया के सामने रखते हैं तो सूरत हाल हमारे सामने यही आती है कि आप दुनिया का एक वाहिद बोर्ड है जिसका कुछ भी इन हाउस नहीं है, कुछ भी इन हाउस इन ऑर्डर नहीं है, ना आपका चेयरमैन, ना आपकी पॉलिसीज और ना आपके डिसीजंस। सिर्फ आप लोग इमोशंस और वाइब के ऊपर चल रहे हैं, या तो फिर आपकी क्रिकेट जिस तरह खेलती है उसकी लाइमलाइट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मिलती है। चलिए अली, आखिर में मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर होती है कि एशिया कप हम बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल। आई थिंक जितना एशिया कप के ऊपर रिपोर्टिंग हमने की शायद वर्ल्ड कप पे भी नहीं की, क्योंकि इस मामले के अंदर इतने ट्विस्ट थे और मैं पता था वर्ल्ड कप इवेंचुअली आईसीसी का मैटर है। ये अगर लेट अज्यूम, जो मेरी अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अब जब एसीसी ने डेट्स और वेन्यू अनाउंस कर दिए हैं, ठीक है, एक तो होता ना नहीं किए होते तो शायद निगोशिएशन कहीं ना कहीं दोबारा आप करते या ट्विस्ट आता, वो अनाउंस कर चुके हैं। एक ये इंपॉर्टेंट बात, आईसीसी के चेयरमैन नजम सेठी साहब के साथ मिलकर जा चुके हैं, वो दोबारा तो नहीं आएंगे डेफिनेटली। इसी तरह ड्राफ्ट भी बन चुका है, जैसा आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, और उसमें जो कुछ हुआ, और वो शायद आईसीसी ने इसीलिए किया ना कि पता है यार यहाँ पे कोई है कोई नहीं है, और जो जब जिसने भी किया वट सिर्फ हमारी वैल्यू की बात है। तो अली, मेरे ख्याल में आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, अब ये सिर्फ बातें ही रहेंगी। और अगर आपने, हाँ, अगर आप तोड़ फोड़ करके कुछ तोड़ना चाहते हैं, जैसे कि मैं मिसाल दे रहा हूँ आपके सामने, कोई चीज बड़ी अलग बात है कि आप जो है ना ना खेलें, फिर एशिया कप वर्ल्ड कप ना खेलें, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। ये नजम सेठी साहब जब कह रहे थे समझ में आता था, निगोशिएशंस हैं, इसमें हमारे क्या प्रॉफिट्स हैं, हमें कहाँ एडवांटेज है कहाँ नहीं है, बट अब तो अनाउंस हो गया भाई। फिर इस आज के बयान को, मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ अली, शायद ज़का साहब मेरे साथ इंटरव्यू में आ जाए, उनको हमने भी इनवाइट किया तो वो शायद वजाहत कर दें, और बात है, बट इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आप आ रहे हो और आप ये बयान देकर आपने, मतलब आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था? इस बयान की जरूरत थी नहीं मेरे ख्याल में। जब जका साहब लास्ट चेयरमैन थे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस वक्त बीसीसीआई की स्टैंडिंग भी आज से बहुत मुख्तलिफ थी, आईसीसी की स्टैंडिंग भी बहुत मुख्तलिफ थी, और जो हमारे वर्ल्ड कप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे ना आईसीसी इवेंट्स के, वो भी बहुत मुख्तलिफ थे। शायद जका साहब को आगे जब वो आके ऑफिस संभालेंगे तो उनको फिल वक्त तो सबसे पहले अपडेट होना है कि करंट स्टैंडिंग है क्या। जका साहब की चेयरमैनशिप के बाद अगर मैं ये पूरा जो आईसीसी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये जका साहब या नजम सेठी के दरमियान, क्योंकि उस वक्त आग में चोली इतनी चल रही थी म्यूजिकल चेयर, शायद नजम सेठी साहब ने ही साइन किया था। देखिए, मैं आपको टेक्निकलिटी पे, आपने जिस तरह मिसाल दी ना कि ये मेरे सामने चश्मा है, मुझे पता है कि मैं तोड़ूंगा तो मुझे ही तकलीफ होगी, मुझे नजर कम आएगा, तो मैं ये तोड़ देता हूँ, ये मेरी मर्जी है।
इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि हम फड्डा लेना चाहे तो हम ले सकते हैं, नुकसान हम ही को होगा। लेकिन असूल पे बात कर लेते हैं कि असूल है क्या, क्योंकि एक तो खबर हो गई जो स्टेटमेंट दे दी, एक आपको ये बता दिया कि हमारा क्या दिल करता है, एक असूल है कि आपकी लीगल स्टैंडिंग क्या कहती है। देखिए लीगल स्टैंडिंग आपकी बिल्कुल सिंपल सी है कि 2014 के अंदर, 2013 के अंदर आप 2023 तक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे पिछले 8 साल पहले। अब आप 2022 के अंदर 2031 तक के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं आईसीसी से। या हम अकेला कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते गफार, हमारे अलावा 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं आईसीसी इवेंट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की नौबत और जरूरत क्यों आती है कि आज 2022 में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 2031 में भी जो आईसीसी का इवेंट अनाउंस हुआ है एज पर द करंट कैलेंडर, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साइन करना है। वो इसलिए वो पार्टिसिपेटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि जब आपको ब्रॉडकास्टर, जैसे मैं मिसाल के लिए बता देता हूं कि आईसीसी ने अगले 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट स्टार स्पोर्ट्स को बेचे हैं फॉर इंडियन एंड सब कॉन्टिनेंट टेरिटरी 3 बिलियन के। अगर वो स्टार स्पोर्ट्स को या किसी भी गफार स्पोर्ट्स को वो एक मॉडल प्रेजेंट करते हैं कि जी मैं ये इवेंट कराने जा रहा हूं, इसके मैं इतने पैसे डिमांड करता हूं, तो इस इवेंट के साथ आप एक वो बंच भी साथ उनको प्रोवाइड करते हैं कि मेरे पास ये 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस मेरे साथ ऑन बोर्ड हैं जो कि मेरे टूर्नामेंट्स में होंगे। वो प्री डिसाइडेड होता है ब्रॉडकास्टर। आप 2031 तक के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी आईसीसी इवेंट्स के साइन कर चुके हैं, हम भी कर चुके हैं, हमारे अलावा 11 टेस्ट प्लेइंग नेशंस भी कर चुकी हैं। आप कान इधर से पकड़ लें या कान उधर से पकड़ लें, आगे से पकड़ लें अपनी सर को या पीछे से पकड़ लें, बात आप इसको तब्दील कर ही नहीं सकते कि आप लीगली बाइंडेड आईसीसी को ऑब्लाइज करने के लिए कि आईसीसी अपना इवेंट जहां भी रखेगा आपको वहां पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर तो आप क्वालिफाई हुए। क्योंकि गफार ना वर्ल्ड कप इंडिया का है ना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का है, ये आईसीसी का इवेंट है जो कि इंडिया में होस्ट हो रहा है और पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है। वो किश्ती बहुत दूर निकल चुकी है, वो बीच समंदर के बीचों बीच अब खड़ी हुई है जहां वर्ल्ड कप के ऊपर कुछ बात हो सकती थी। ये कहने को डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, इस मसले को और उलझाने के लिए तो बहुत अच्छी हैं। हमारे लिए बहुत फायदा है मीडिया वालों के लिए, हमें खबरें मिलती रहेंगी, हम बातें करते रहेंगे। जैसे आपने शुरू में बोला पाकिस्तान क्रिकेट में कभी डल मूवमेंट नहीं आता, लेकिन दर हकीकत आप 2031 तक बाइंडेड हैं। कल को सिचुएशन ये आती है कि आपको XYZ इवेंट से बाइकआउट करना है और आपको डर है कि हमें सैंक्शन ना लगे, तो एक ही आपके पास सूरत है, वो है फोर्स मेजोर का क्लॉज, जो कि माजी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि किन किन टीम्स ने इस्तेमाल किया हुआ है। वो इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। लेकिन गफ्फार, क्रिकेटिंग दुनिया बहुत छोटी सी है, ये फीफा नहीं है, ये फुटबॉल नहीं है जहाँ कोई 150 कंट्रीज आपस में मुकाबला कर रही हैं। अगर आप इंडिया और 2 और मुल्कों से नाराज हो जाए तो आप दूसरी तरफ नजर करके अपने इकोसिस्टम को रन कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट का इकोसिस्टम इतना लिमिटेड है। ये टॉप टीम्स, कितनी टॉप टीम्स हैं? 6, 7, 8 मैक्सिमम, ये उन्हीं के बीच में क्रिकेट है। और अगर आप उन्हीं से रूट के बैठ जाएंगे और उन्हीं के साथ एक लीगल बैटल में आ जाएंगे तो क्वेश्चन आपके सर्वाइवल पे आएगा, ना कि उनके सर्वाइवल पे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अली के आईसीसी के चेयरमैन जब पाकिस्तान आए, डेफिनेटली एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जो कि एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों के शेड्यूल डिलेज हुए, ये कंट्रोवर्सी चलती रही, निगोशिएशंस होती रही। नजम सेठी साहब ने इस पे एक बड़ा एग्रेसिव स्टांस भी लिया, फिर वो पब्लिकली और फिर मीडिया में भी आ गए। सो बड़ी हद तक ऐसे लगा जैसे कोई मुफाहमत हो गई है, क्योंकि जैसे ही ग्रेग बार्कले और जेफ एलरडाइस पाकिस्तान से गए, उसके बाद अचानक से इंटरनेशनल मीडिया ने खबर ब्रेक की जी कि हाइब्रिड मॉडल माना जाएगा। उसके बाद फिर जी आपका ड्राफ्ट शेड्यूल भी आ गया। उसके बाद फिर ऐसे लगा, और मेरी भी सोच बनी कि कहीं ना कहीं ये कंसेंसस डेवलप हुआ है नजम सेठी साहब पीसीबी के इस स्टांस की वजह से कि आपने रिस्पेक्ट अर्न की है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को भी ध्यान में रख रहे हो कि आप आज जो कर रहे हो इसका इम्पैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा। नाउ इफ अनदर चेयरमैन पीसीबी जस्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स में एक बयान ये दे दे एक चेयरमैन के जाने के बाद कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि आप दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। और इवेंचुअली मुझे तो इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट अली ये लग रहा है कि हम कहीं इस सारी सिचुएशन में अपने लिए ऐसे हालात ना पैदा कर लें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिली हुई है, दुनिया हमको सिर्फ ये बताए कि भाई आपके यहाँ चूंकि स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली कि कोई थ्रेट है, बट हम अपने लिए कोई हेल्प नहीं कर रहे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, जो ये सारी सिचुएशन हमने दोबारा डेवलप कर ली है कि भाई हम शायद हाइब्रिड नहीं मानते हैं। मैं तो रिजेक्ट करना चाहता हूँ। ये कौन कह रहे? इनकमिंग चेयर पीसीबी चेयरमैन शोएब अख्तर नहीं कह रहे, ये रमीज राजा नहीं कह रहे, ये चेयरमैन पीसीबी जो आ रहा है। दुनिया क्या परेशान तो होगी, सोचेगी। फिर आपका जो मामला है वर्ल्ड कप का,
उस पे अलग ओपिनियन आने शुरू हो गई है मिनिस्टर के जाने से, मिनिस्टर भी वो जो आपका स्पोर्ट्स डील कर रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम दुनिया के साथ निगोशिएशन में जो आगे बढ़ गए थे, मुझे तो इस पे बड़े सीरियस डाउट्स हैं कि हम ये कहते ना अपनी चीज खुद ही ना खराब कर दें यार। बिल्कुल सही है आपका आपका खदशा, बिल्कुल सही है कि अगर इसी तरह ये मैड हाउस कल्चर चलता रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आने वाले या जाने वाले लोगों की तरफ से, तो दुनिया आपको सीरियस, जितना सीरियस अभी ले भी रही है वो भी लेना बंद कर देंगी। देखें जी, मैं नजम सेठी का कोई बहुत बड़ा ना स्पोक्स पर्सन हूँ ना फैन बॉय हूँ। मैं नजम सेठी को भी इसी पैमाने पे नापता हूँ जिस पैमाने पे मैं रमीज राजा को नापता था या एहसान मानी को नापता था, और जिस पैमाने पे मैं जका अशरफ को नापूंगा। लेकिन जाते जाते नजम सेठी साहब की एक तारीफ जरूर बनती है। आपने जितनी यहाँ बातें की, आईसीसी का यहाँ तक आना, आपके पास दो टॉप ऑफिशियल्स का और उनके पास आके एक मीडिएशन रास्ता निकालना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सक्सेस थी और एक बहुत बड़ा रास्ता खुलने जा रहा था आपके लिए। और ये जो चेंज इन द चेयर है, ये इसको जरूर हैम्पर करेगा, ये मैं बात आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दूं। क्योंकि आईसीसी आपके पास जब चल के आया था गफ्फार, पिछले 15 सालों में आईसीसी आपके पास नहीं आया। आईसीसी का कोई टॉप बॉस, आपके पास दो टॉप बॉसेस एक इमरजेंसी मीटिंग में आपके पास नहीं कॉल करके आए। वो चाय नहीं पीने आए थे, ना वो यहाँ बादशाही मस्जिद देखने आए थे, ना वो लाहौर में खाना खाने आए थे, ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप देखने आए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक एस्टेब्लिश्ड क्रिकेट बोर्ड है, वो कोई एसोसिएट नेशन नहीं है जो पहली दफा इंटरनेशनल क्रिकेट दिखाने जा रहा है, जिसका वो सेफ हाउस या वो सिक्योरिटी कैमरास वो चेक करने आए थे। वो इन्हीं मामलात के लिए आए थे कि आपका क्या इंपॉर्टेंस है। उन्होंने आपको आपकी इंपॉर्टेंस दी, लेकिन यही तमाशा अगर चलता रहा तो आप अपनी इंपॉर्टेंस अपने हाथों से खुद खो देंगे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपकी स्टेबिलिटी खुद नहीं होगी, दुनिया आपको सीरियस लेना बंद कर देगी। क्योंकि नजम सेठी ने काफी हद तक पाकिस्तान की जो रिलेशनिंग थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो काफी हद तक रिपेयर करने में कामयाब किया था। देखें गफ्फार, ये दुनिया, आज की दुनिया एक ही निजाम पे चलती है, गिव एंड टेक। आप दो कदम आगे बढ़ेंगे तभी अगला दो कदम आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं इस नजरिए से, जब मैं ये दो कदम आगे बढ़ के और दो कदम का इंतजार करने की बात करता हूं, वो इसलिए करता हूं क्योंकि जय शाह की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट एज एन एसीसी प्रेसिडेंट कि एशिया कप न्यूट्रल पे होगा। नजम सेठी ने दो कदम बढ़ाए हाइब्रिड मॉडल के लिए, वहां से जय शाह को भी दो कदम आगे बढ़ाने पड़े, एंड ही बैक ट्रैक्ड ऑन हिज ऑफिशियल स्टेटमेंट। ये सोर्स नहीं है, ये कोट अनकोट है जय शाह को, कि उन्होंने बोला था कि न्यूट्रल पे होगा, पाकिस्तान में कोई मैच नहीं होगा। ये अक्टूबर 2022 में एटलीस्ट उस जाते हुए बंदे को, और जिस तरह ये 4 मैचेस मिलने के बाद जिस तरह एक नेगेटिव कैंपेन चली कि नहीं जी ये तो बेइज्जती हो गई, ये अनफेयर हो गया, या तो फिर आप असल दुनिया से नजरें चुरा के बैठे हुए हैं या असल दुनिया से, रियलिटी ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड से नजरें मिलाना नहीं चाहते। मुझे पता है लोगों को बुरा लगता है जब ये सुनते हैं बात, लेकिन यही रियलिटी है। या तो हम झूठ बोल के लोगों की दिमाग के अंदर कॉस्मेटिक कैमोफ्लेज कर दें, या फिर रियलिटी बेस्ड बात कर दें। तो अली, हम तो ये कह रहे थे ना, हमारे तो बहुत सारे लोगों ने कहा ये हाइब्रिड मॉडल नाकामी है, हमें से 4 मैचेस मिल गए। अब वो बातें अभी खत्म हुई नहीं थी। आपका इनकमिंग चेयरमैन कहते हैं मैं तो रिजेक्ट करता हूं। तो फिर हम स्टैंड कहां करते हैं यार? हम तो, मैं तो खुद ये कह रहा हूं कि 15 साल बाद आपका एशिया कप आया, 15 साल बाद, जैसे आईसीसी के चेयरमैन आए, 15 साल बाद ही आपको एशिया कप मिला। जो चीज 15 साल बाद मिल रही है वो नाकामी कैसे हो सकती है यार? चलें एक बात मान लेते हैं गफार, कल को यहाँ से बोल दिया जाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि नहीं जी हम नहीं कर रहे, हमको तो पूरे सारे मैचेस रहेंगे जो जका सेठी साहब आपसे बात करके गए, बस उसको कैंसिल कर दें। आप किस हैसियत से वहां जाएंगे? वो सबसे पहले आपसे सवाल ये करेंगे कि भाई साहब ये हमने मॉडल किसका प्रूव किया? जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किया। ये किसने प्रपोज किया? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया। तो क्या नजम सेठी एक इंडिविजुअल है, रमीज राजा एक इंडिविजुअल है, एहसान मानी इंडिविजुअल है, या पाकिस्तान के पिछले 74 सालों में 37 के 37 आए हुए चेयरमैन के इंडिविजुअल हैं, या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं? हम अपने ही कहे वे को, यानी हमने एक चीज प्रमोट की, एक प्रपोज की, उसके ऊपर अप्रूवल लिया, अब बोलने नहीं यार हमारा मूड चेंज हो गया, अब हमारा नया प्लान है, अब हम नए प्लान से बात करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता गफार। हम जरूर यहाँ बातें सोचते हैं कि पीसीबी, आईसीसी, एसीसी, आपका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर और सबसे बड़ी जिसकी कॉल है, जिसका नाम यहाँ आता ही नहीं है, वो है आपका ब्रॉडकास्टर। क्योंकि $42 मिलियन एशिया कप के तो ब्रॉडकास्टर दे रहा है, ना आपकी जेब से जा रहे हैं ना मेरी जेब से जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था चूंकि इनकमिंग पीसीबी चेयरमैन हो, उनकी हर बात की वैल्यू, और आप देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान सब जगह से क्या उस पर रिएक्शन आया और ये सब कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल एक और इंडिया पाकिस्तान मैच भी है, जहाँ तक मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं अली, तो मेरे ख्याल में जो इंडिया पाकिस्तान फुटबॉल मैच है 5-0 शायद वो हो गया। बस भाई वो मजेदार यह है कि इंडिया पाकिस्तान के फुटबॉल के मैचेस करा ले, क्योंकि उसमें फड्डा देखने को तो मिलता है, क्योंकि फीफा आईसीसी तो नहीं है जो नजर चुरा के बैठ जाएगा। वो उसने भी रेड कार्ड दिखा दिया इंडियन कोच को। लगता है इंडियन कोच तो पाकिस्तानी हो क्यों पता नहीं जज्बाती हो गए।
इंडियन कोच जो है ना, वो इंडियन है ना पाकिस्तानी, लेकिन वो जज्बाती हो गए एकदम से आके। तो मजेदार मैच हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साथ खैर काफी वो भी है, सुबह पहुंचे हैं, आज शाम में मैच है। इंडियन टीम बहुत एडवांस है यार, आपकी ग्लोबल रैंकिंग के ऊपर आपको सामने फर्क दिखता है। आप 195th है पूरी दुनिया के अंदर, और 98 है, तो तकरीबन 100 जी। प्लेसेस का डिफरेंस है और हमारे सर और वहां उनके भी हमारा दरमियान। ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना, 2 दफा बैंड हुए हैं पिछले 5 साल में हम हमारी बात कर रहे हैं ना, तो आपको जी एक और आज की पाकिस्तान। आपकी एक और डेवलपमेंट है, आईपीसी मिनिस्टर ने फीफा को लेटर लिख दिया है। क्रिकेट के बाद कल सुबह से वो फुटबॉल के ऊपर उनका फोकस होने जा रहा है। फैसल सालेह हयात को मेरे ख्याल से वापस लाने की कोशिश है, क्योंकि आईपीसी मिनिस्टर ने पहले प्रोजेक्ट क्रिकेट को टेक ओवर कर लिया। अब नेक्स्ट आज ही की डेवलपमेंट है कि ही हैज रिटन अ लेटर टू फीफा और एनसीसी, ये जो आपकी एनसीए नॉर्मलाइजेशन कमेटी, इसकी शिकायत की गई है फीफा को कि ये वो इलेक्शन नहीं करा रहे हारून मलिक साहब। तो अभी तो एक और पंडोरा बॉक्स कल से खुलने वाला है। क्रिकेट तो टेक ओवर हो चुकी है, इंतजार कीजिए कि शायद अगले आने वाले 1 महीने के अंदर फुटबॉल भी टेक ओवर हो जाए। बस अली मैं सिर्फ एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता हूँ कि 2012-13 में अगर वापस जा रहे हैं तो आखिरी पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान सीरीज नक्काशर साहब ने 2012-13 में कराई थी, अगर वो करा दें तो शायद फिर कुछ हमें ठीक लगेगा। ये अब आप मजाक समझ लें या मैं सिर्फ आपको पुराना दौर याद करा रहा हूँ कि उस वक्त ये भाई अच्छा काम हुआ था। अभी हम बस वापस एशिया जा कप रहे हो हैं जाए, बैक टू द फ्यूचर। एशिया कप हो जाए, वो एशिया कप और वर्ल्ड कप साथ खैरियत से खत्म हो जाए, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको शुरू के आगाज में बताया कि पाकिस्तान के आने वाले 7 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। रहम करें अपनी क्रिकेट के ऊपर, रहम करें अपनी क्रिकेटर्स के ऊपर। हाँ बहुत अच्छे क्रिकेटर्स आपको मिले हैं काफी अरसे बाद। ओडीआई टीम की बिल्कुल। बात करें, टेस्ट में मैं अपनी जात की बात करूं, मुझे टेस्ट टीम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बाबर आजम से ढेरों शिकायतें हैं। T20 में भी इख्तलाफ हमारा बनता है, लेकिन ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जहां इस टीम के बहुत पोटेंशियल है वर्ल्ड कप के अंदर बेहतर करने के लिए। मैं 3 माह से कह रहा हूं कि मैं इस टीम को टॉप 4 की एक टीम देखता हूं वर्ल्ड कप में। ये आप ज्यादती करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से, पाकिस्तान क्रिकेटर्स से, बाबर आजम से सरे फहरिस्त और इस टीम से। रहम करें इस टीम के ऊपर। लड़ाई तो बाद में लड़ ली जाएगी, क्योंकि आप शायद अभी आके लोगों को खुश करने के लिए एशिया कप वर्ल्ड कप के डिसीजन के ऊपर कुछ कर लें। वैसे मैं मानता हूं कि पर्सनल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल जब आके बैठेंगे तो पिक्चर बहुत मुख्तलिफ होगी, लेकिन अगर करते हैं को कर लें तो आप तो चले जाएंगे 3-4 महीने बाद, जब कोई नई गवर्नमेंट आएगी, नया इलेक्शन होगा, नए लोग आएंगे, लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट को कोई तकरीबन 10 साल पीछे छोड़ जाएंगे। बस अकलमंदी का फैसला करें। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करता हूं, चाहे वो जक्का अशरफ हो, चाहे वो नजम सेठी हो, बिकॉज हम सबका कम्युलेटिव कलेक्टिव हम लोग का इंटरेस्ट एक ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर से बेहतर हो और आपकी टीम ग्लोबल मुकाबले जीते, आपकी टीम ट्रॉफी जीते, आपकी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बने। हमारा तो कलेक्टिव गोल यही है। अब उसको कोई भी पाए तकमील तक पहुंचाए, आप पहुंचाए, मैं पहुंचाऊं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मेरे लिए गर्ज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की टॉप टीम कैसे बन सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अली, हमारे साथ मौजूद थे बहुत और शुक्रिया। बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई। जक्का अशरफ साहब इनकमिंग पीसीबी चेयरमैन, उनका बड़ी स्टेटमेंट आपसे कुछ देर पहले उन्होंने बयान दिए और उसके बाद एहसान मदारी साहब ने कहा अब पहली एशिया कप का शेड्यूल ताखीर का शिकार है। वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी शायद 27 जून को सुना है दोबारा क्या आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये स्टेटमेंट स्टेक होल्डर्स को परेशान जरूर करेगा। उम्मीद ये करनी चाहिए जैसे अली ने कहा कि जो लोग क्रिकेट को समझते हैं कि शायद आप जो है वो इस बयान की हद तक ही महदूद हैं तो बेहतर है, वरना ये रोज रोज नहीं होता कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या जो जिस लेवल पे आईसीसी, एसीसी और पीसीबी और बाकी बोर्ड ऑपरेट कर रहे हैं कि एक दिन एक चेयरमैन हो, दूसरा दिन दूसरा चेयरमैन हो, दोनों के बयान में जमीन आसमान का फर्क हो। दुनिया ऐसे नहीं चलती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतने पजीराई देने के लिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि इससे पहले वीडियो एंड हो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह रोज इतना हम लाइव आएंगे 8 बजे 7 बजे के करीब, और आपके साथ जहां जब ब्रेकिंग न्यूज होगी उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। अली अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर वेरी वैल्यूएबल इनपुट्स और एनालिसिस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनसाइड आउटसाइड एज से मुझे अब और डीएन स्पोर्ट की हमारी टीम को इजाजत दीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा जब बाद में वीडियो देखें कि आपका इस सारी सूरत हाल पे क्या कहना है, और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का पहला HD लाइव यूट्यूब स्टूडियो बेस्ड क्रिकेट शो और वहाँ पे आपके कमेंट्स आए तो जरूर हमें डेली ज्वाइन करें। आज चूंकि बड़ी गर्मा गर्म बहस थी, आज हमने कमेंट्स नहीं लिए, लेकिन कल या परसों जब हम इस मामले पर दोबारा लाइव आएंगे तो हम आपके कमेंट जरूर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। मुझे और डीएन स्पोर्ट की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल अब आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।